का ये जो विषय है कि प्रदेश पर कर्ज का बढ़ रहा मर्ज, और ये जो मर्ज है छोटा मर्ज नहीं है, बड़ा मर्ज है। मर्ज को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल के शांति प्रसाद भटजी से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये खबर सुर्खियों में है उत्तराखंड में कि पहले से ही 60,000 रुपए का लोन है, कर्जा है प्रदेश के ऊपर। और अभी जो इसी वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो 3400 करोड़ रुपए पहले से ही कर्ज लिया गया है। अब 1,000 करोड़ और लेने की बात हो रही है। यानी कि इस वित्तीय वर्ष में जो आय के स्रोत बढ़ने थे वो नहीं बढ़ पाए हैं प्रदेश में। इसको क्या किस तरीके से देख रहे हैं शांति प्रसाद भटजी? देखिए जयवीर भाई, जो आज आपने डिबेट का विषय रखा है ये आम जनमानस की समझ से परे है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। इस समय इस राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग 60 से 65,000 करोड़ का कर्जा ये ले चुके हैं लोन के रूप में, और राज्य के ऊपर 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में अभी प्रदेश का ये प्रथम सप्ताह, इस राज्य का पहला वर्ष चल रहा है देश में, और इस समय पर इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए लोन मार्केट से फिर उठा लिया। अब आप सोचिए, चुनावी दौर है, अभी चुनाव है, समझ सकते हो आप ये पैसा कहां खर्च होगा। ये उस राज्य का हाल है जिस राज्य के अंदर आमदनी के नाम पर केवल तनख्वाह है, बाकी कुछ नहीं है। इस राज्य के उद्योग जितने भी हैं बहुत बुरी स्थिति में हैं, कई उद्योग बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में समझ से परे है कि जब उत्तराखंड की आर्थिकी चरमराई हुई है, रोजगार है नहीं, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो ये सरकार लोन किस बात का ले रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि राज्य उस स्थिति में आ जाए कि एक दिन यहाँ पर तनख्वाह देने के लिए पैसा ना हो। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाने की नीति है वो बड़ी दागदार नीति साबित हो रही है। भाजपा के शासनकाल में अगर आप देखेंगे पिछले 15 वर्षों में काम के नाम पर घोटाले तो हुए हैं, मगर कर्ज बराबर ये लेते रहे और आज इस देश में राज्य की जो उम्र है 25 वर्ष, ऐसी स्थिति में 1 लाख करोड़ का कर्जा हो जाना और नॉन प्लान में 75,000 करोड़ का खर्च हो जाना, यह बताता है कि वर्तमान सत्ता में बैठे सत्ताधीश कर्जा लेकर इस राज्य को एक इस ओर लेकर जा रहे हैं कि जहां इंडस्ट्रियां तो गायब रहेंगी, और जब इस राज्य का लोन देने की स्थिति में राज्य नहीं होगा तो यहाँ अराजकता का माहौल होगा। और हल्का हल्का इसका एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है, क्योंकि भाजपा नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं टोटल प्राइवेट डॉक्टरों के हाथ में जा चुकी है, एजुकेशन प्राइवेट करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में मानव के जो मौलिक अधिकार होते हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार देना, तो जब सरकार सारी चीजें बेच देगी, राज्य को कर्ज की गर्त में डुबा देगी, तो हमको लगता है ये देश या ये राज्य पुराना पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच देके पहले भारत के चंद बड़े उद्योगपतियों को गुलाम बनाया, फिर उन्होंने 90 साल हमारे ऊपर राज किया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन देकर पूरी संपदाओं को बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच रही है। यहाँ तक कि हमारे 4 धाम यात्रा में जितने बड़े पड़ाव हैं वो सारे बाहर के पूंजीपतियों ने खरीद लिए, मंदिरों में भी इनका कब्जा हो चुका है। ऐसे धीरे धीरे उत्तराखंड जो है बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। आज की डिबेट का जो मूल सार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,000 करोड़ का लोन फिर मार्केट से उठाया। मार्केट से पैसा उठाना ज्यादा ब्याज पे उठाया जाता है, और जब इस राज्य की आमदनी से ज्यादा यहाँ पर कर्जा हो गया है तो आप समझ सकते हो कि जब उसका ब्याज देने की नौबत आएगी, लगभग 12 हजार करोड़ से ऊपर का ब्याज बनता है। अगर मोटा मोटा देखे तो 6,000 करोड़ तो ऐसा ब्याज बन रहा है जो देना ही देना है।
अगर उसकी मूल रकम उतारने की बात होगी तो 12 से 14 हजार करोड़ रुपए साल का देना पड़ेगा। और इस राज्य की आमदनी अभी 75,000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। कहने का मतलब है कर्जा लो, घी खाओ, मजे करो, जब जवाबदेही की बात आए तो दूसरे को गाली दो, दूसरे के ऊपर थोप दो। ये स्थिति इस राज्य से लेकर देश में भाजपा ने की है। और मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं कि भाजपा ने तमाम संस्थाओं को खत्म कर 5 किलो राशन में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की आड़ में देश को लूटा है, राज्य को लूट रहे हैं, ये एक दिन उत्तराखंड से लेकर देश तक को बहुत बड़ा इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने अपने इस चैनल में इस मुद्दे को उठाया है, उत्तराखंड की कर्ज की स्थिति को जनता के बीच में रखा है। राष्ट्रीय चैनल केवल वाही वाही पे लगे हैं, उत्तराखंड में भाजपा की जय जयकार में लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संस्थाओं को बेच रही है। और अब तो इन्होंने नेता भी बाहर के यहाँ खड़े करके साबित कर दिया कि राज्य के अंदर अगला मुख्यमंत्री भी बाहर का होगा, मेयर भी बाहर वाले होंगे, और उत्तराखंड संकट की ओर जाने वाला है। मैं आपको पुनः इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने उस उत्तराखंड की आर्थिक को आज अपने में स्थान दिया। और कल के अखबारों में ये खबरें गायब होंगी क्योंकि चुनाव का टाइम है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए अखबार उनकी जय जयकार करते हैं। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है। चौथा स्तंभ बिकाऊ है, मगर आप जैसे मीडिया चैनल जो है दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को जनता के बीच में ला रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई। जी धन्यवाद। हमारे साथ उमा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उमा सिसोदिया जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष जी भी हमारे साथ बैठे हैं। और ये जो खबर है किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पहले से ही 60,000 करोड़ उससे भी ज्यादा का, जैसे शांति प्रसाद भट्ट जी बता रहे हैं, कर्जा है। बावजूद इसके ये स्थिति बनी हुई है कि अभी कर्ज पर कर्ज ले रहा है प्रदेश। आय के स्रोत जो बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ पाए हैं। आशीष जी। जी देखिए, ये जो समाचार है निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक व्यवस्था को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए बड़ा कष्टकारी है। जो उत्तराखंड राज्य है जिसमें बहुत सारे जो कमाई है वो आर्मी के लोगों की, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से होती है, और वो भी राज्य में बड़ा योगदान देते हैं। और उत्तराखंड देश के सबसे टॉप 5 जो राज्य है जिनमें पर कैपिटा इनकम